खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। 492 वर्षों बाद धरातल पर श्री राम जन्मभूमि के पावन धरा पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन करने के बाद फिर से रामलला की शक्ति का शक्तिपात अर्थात एक अवतार हो जाएगा। राम की कृपा होगी, भारत की संस्कृति में एक संचार हो जाएगा, व्यवस्थाओं की शक्तियों में ऐसा संचार होगा, सब राम का आभार हो जाएगा। जिंदगी की राहों में कृपा आगार होगी, प्रभु की कृपा होगी, थोड़ी सी शक्ति का संचार होगा। जीवन प्रभु की अनुग्रह से चारों तरफ प्रफुल्लित होगा, जीवन में सबके सुख का संसार होगा। राम राखो अनुग्रह कृपा कीजिए, हर गली में प्रभु आके दर्शन मिले, देख ले हर किसी को दया सिंधु जी, ये अवध धाम है अब कृपा कीजिए। आए बन बासते तो करोड़ों रहे, एक ही संग में सबसे राघव मिले, हम सभी हैं खड़े टेरते हैं प्रभु, सबके मन में कृपा और दया कीजिए। आइए मेरे राघव कृपा कीजिए। बहुत सुंदर वर्णन आपने किया है। मौनी बाबा हैं, 51,000 रुद्राक्ष पहनकर आए हैं, 40 किलो उनका वजन है। लगातार ये पूरे अयोध्या में घूम रहे हैं और अपनी भक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जाहिर है ये मौनी बाबा ही नहीं, तमाम ऐसे साधु सन्यासी हैं जो कि इस वक्त आपको अयोध्या में इसी तरीके से राममय नजर आएंगे। तो ये नज़ारा अद्भुत है अयोध्या का, पूरी अयोध्या राममय हो गई है और सभी को इंतजार है क्योंकि कुछ ही पलों बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या रहे हैं तो बरसों का तो इंतजार जो था लोगों का वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चाहे साधु संत हो, चाहे यहाँ के पुजारी हो, चाहे अयोध्या के लोग हों, सभी को इस दिन का इंतजार था। इसीलिए सरयू के तट पर मैं आया हुआ हूँ और सरयू के तट पर ये विहंगम दृश्य, ये अद्भुत नजारा है सरयू का। और यहाँ पर तमाम जो अयोध्या के साधु संत हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं, वो सरयू के तट पर फिलहाल आए हुए हैं, इस खुशी मना रहे हैं क्योंकि भूमि पूजन की जो तारीख है वो आज। पूरा देश आज राममय होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ उन तमाम साधु संतों का इंतजार भी आज खत्म हो जाएगा जिन्होंने एक लंबी लड़ाई राम मंदिर को लेकर लड़ी है। एक लंबा हम देख सकते हैं आंदोलन देखा है इसको लेकर, वो इंतजार आज खत्म हो जाएगा भूमि पूजन के साथ। और भी साधु संत वहां पर मौजूद होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करिए क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है और हम सबके लिए एक बड़ा दिन है। बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये सरयू का तट है और सरयू के तट पर हम देख रहे हैं कि साधु संतों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है सभी को क्योंकि एक बड़ा ये आयोजन है और इस बड़े आयोजन को देखते हुए जो सभी लोग हैं वो इस आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कि मजबूरी भी है सरकार की, प्रशासन की, कि सीमित लोगों को निमंत्रण भेजा गया है इस भूमि पूजन के लिए। लेकिन अयोध्या के लोग तो इसका गवाह बिल्कुल बनना चाहेंगे, अयोध्या के साधु संत इसका गवाह बनना चाहेंगे। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने उस चीज को देखा है, उस आंदोलन को देखा है और आज वो चाहते हैं कि इस घड़ी का इंतजार उन्हें हो। स्वामी जी, कितनी खुशी है आज भूमि पूजन? आज अवध में बाजे बधैया हो रामा, आज अवध में। अयोध्या भगवान का हृदय है, साकेत भगवान का हृदय है। अब बहुत खुशी है, बहुत खुशी है आज, अपार खुशी। आज हमारे राघवेंद्र सरकार अपने उनका भूमि पूजन हो जा रहा है, अपार खुशी है। अयोध्या के आप रहने वाले कितने दिल्ली से आए हैं? अच्छा, कितने वर्षों का इंतजार खत्म हो गया? 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया आज। चलिए स्वामी जी, आप बताइए, आज तो खुशी की घड़ी है, मंगल वेला है। आज इतनी खुशी की घड़ी है कि शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता। और आज जय जयकार हो रही है राम जी की और भारत की और धर्म की जय जयकार हो रही है, सतयुग की, राम राज्य की, जो कि हमारी आस्था सन 2010 से थी कि राम राज्य आए, सतयुग आए और रावण राज्य खत्म हुए और हमारे एक हिंदू की जय जयकार हुए। और भारत जो हमारा है, प्यारा भारत है और इसमें राम जी आए थे
और बहुत अवतार हुए थे और हमारे बहुत ऋषि मुनि आए थे और भक्त लोग आए, उन्होंने भारत के लिए पूजा। तो ऐसे ही हम भारत में हैं, जन्म लिया है हमने भारत में, तो हम भी एक भारत के लिए हम पूजे मन से तन से। और सभी हिंदू भाई पूरे भारतवासी सब प्रेम भाव से निंदा और या घृणा वाली बातें या छल कपट वाली बातें नहीं रखें और एक प्रेम ऐसा बरसाएं कि हम आपस में भाई भाई हैं, उस तरीका से लेकर चलें। और जैसे कि राम जैसे बने और भरत जैसे बने और लक्ष्मण जैसे बने और बहुत ही भारत में खुशहाली लाएं। और आज देखो त्रेता में जब ज्यादा पाप हो रहे थे, राम जी का जन्म हुआ था तो धर्म की स्थापना हुई, तो जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान का आना होता है। तो ऐसा समझ लो आज भारत में कि राम जी का जन्म हो गया है और जैसे कि प्रकट बाद में होंगे, जो कि पूरे भारत नई दुनिया बन जाएगी, उसके बाद में प्रकट होंगे। सभी हिंदू भाई और पूरे भारतवासी इतनी खुशियां मनाएं, बहुत आनंद से। बिल्कुल आनंदित हैं। बताइए जरा आनंद की अनुभूति कितनी हो रही है आज? आप तो लगातार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल आनंद की अनुभूति इतनी हो रही है कि मैं उस खुशी को, क्षण को बता नहीं सकता हूँ आपको। और आज मुझे सबसे बड़ा गर्व हम लोगों को ये है कि क्या नाम है कि हम लोग इसके साक्षात गवाह हैं। कितने यहाँ पर कार सेवक जो क्या नाम है कि मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने जब कार सेवकों पर गोली चलाई थी, इसी सरजू जी में फेंक दिया गया था, कुछ लोग जिंदा भी इसी में समाहित हो गए। ये बात मैंने पहले भी उठाई थी, लेकिन आज वो क्षण नहीं है, आज वो खुशी की दिन है, वो खुशी की बेला है कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो भी, और जो लोग यहाँ पर आ गए रोए रोए हम लोग खड़े हो जा रहे खुशी के मारे। इतने खुश हैं कि आज हम लोग साक्षात इस पल के साक्षात गवाह हैं। मैं इस अवसर पर केवल एक बात कहना चाहूंगा, एक राम दशरथ का बेटा था, एक राम दशरथ का बेटा था, दूजा राम घर घर में बैठा, तीजा राम जगत पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा। आज वो ऐतिहासिक पल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर माननीय योगी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, इन सब की टीम ने जो ये ऐतिहासिक पल आप लोग देख रहे हैं, ये उस टीम का, मैं ऐसे अवसर पे आडवाणी जी को भूलना नहीं चाहूंगा। ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आज के दिन अगर क्या माननीय आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को भी क्या नाम इस ट्रस्ट को न्योता देना था, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसका क्या कारण है? राजनीति ना करके अगर कोई बेटा अपने बाप को भूल जाए तो मेरे हिसाब से ये गलत है। राजनीति है। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया, उन्होंने तो लंबी लड़ाई लड़ी है, आंदोलन के तो सबसे प्रमुख नेता रहे। आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता रहे। आप पुरानी फोटो देखिए माननीय मोदी जी की, जब क्या नाम है कि वो आडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई थी। ये एक दिन का वो नहीं है, ये जब भगवान राम का जन्म 5114 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में हुआ था, सुबह 12:05 पे। लेकिन आज 5 अगस्त 2020 को जब मोदी जी यहाँ का शिलान्यास कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान राम की आधारशिला रखी जा रही, इस बीच में कितने कार सेवक यहाँ पे इस सरजू जी में समाहित हो गए, कितने के शहीद हो गए। हम लोगों के शर्ट में हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, क्या था नजारा जरा बताइए। उस समय का नजारा अगर आप देख लेते हो, शायद मैं उस समय 9th में था, हम लोग नेक्स्ट ईयर 10th में पास आउट हुआ था। उस समय ये नजारा था कि लोग क्या नाम है कि धाए धाए की आवाज, गोली चलने की आवाज आ रही थी। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, इधर से भागे उधर से गली में से निकले, लेकिन कुछ लोग एकदम घायल, यानी घायल, किसी के सीने में गोली लगे थे। कुछ लोग, कठारी परिवार का एक बच्चा, यानी कि जब गिरा है तो मैंने उसको ऐसे हाथ में, उसके खून मेरे इस लहू पे आ गए थे। और मेरे ख्याल से एक तो मेरे पास खत्म हुआ था, दूसरे का मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को लेकर के जिला अस्पताल भागे, क्योंकि मैं खुद ही राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूं और मैंने 370 हटने के बाद श्रीनगर लाल चौक पर तिरंगा भी लहराया था। मैं 13 घंटे बिना पानी के वहां बंधक रहा। अयोध्या कितनी बदल गई है बताइए तब से अब? जमीन आसमान का बंधु अंतर है। जहां पर इस घाट पे क्या नाम है कि लोग पैदल आते थे, क्या नाम है छाले पड़ जाते थे, और आज की अयोध्या में आप नंगे पैर चले आइए तो पैरों को वो एहसास नहीं होता है कि यहाँ पर क्या नाम है कि घाट में क्या नाम है कि पत्थर है या वो है, जैसे लगता है हम फूलों पे चल रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है। 30 वर्ष की अयोध्या और आज की अयोध्या में वास्तव में क्या नाम है कि अब ये अयोध्या स्मार्ट सिटी नहीं, विश्व की सिटी बनने जा रही है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने का। तो ये खुशी है, देखिए आप, ये उत्साह है, और अयोध्या बदल भी गई है। उस आंदोलन के दौर के जो नेता हैं जिन्होंने उन्होंने इस पूरे दौर को देखा, वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उस वक्त ये पूरा आंदोलन हुआ था, उनकी क्या भागीदारी थी। ये सरयू का तट है, यहाँ पर भी बहुत सारी यादें उनकी जुड़ी हुई है, क्योंकि अयोध्या का हर बासिंदा अयोध्या के कण कण में राम है, हम सब जानते हैं। और आज इसी पल का गवाह बनने के लिए पूरी अयोध्या एकजुट हो गई है।